सवाल पूछना चाह रहे हैं और यहाँ पर बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगी कि अगला सवाल आप जरूर पूछें। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना नाम बताएं और ये भी बताएं कि आप रुद्रपुर से ही हैं। उत्तराखंड टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राहुल सागर है और मैं आवासी कास्ट से आता हूँ। विधायक जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, मेरा एक सवाल है कि हम रुद्रपुर विधानसभा से आते हैं और मेरा जन्म यहाँ का है। मैं भी मेरे सामने बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ। मैंने जितना एब्जॉर्व करा शहर को, जो मैंने एब्जॉर्व करा, मैं अपने एब्जॉर्वेशन बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो 70% पीपल है उसकी जो मंथली इनकम है वो अराउंड ऑफ 10,000 है जी। कि जो मलिन बस्ती में जो सिटकुल में वर्क करते हैं 8 घंटे, उनकी सैलरी 10,000 है जी। आपने नजूल पे एक नजूल नीति तैयार करी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शहर की तरफ से धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि मैं भी उसी क्राइटेरिया में आता हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि जो बंदा 10,000 रुपये अर्न कर रहा है, उस 70 में से भी 30% पॉपुलेशन हमारे रुद्रपुर में ऐसी है जो रेंट पे रहती है जी। तो वो बंदा किस तरह से इस नजूल के लिए पैसा कलेक्ट कर पाएगा जब वो इस समय उसके लिए घर चलाना मुश्किल है। मैं थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर दूँ, फिर मैं आपका जवाब लूँगा। एक सिलेंडर वो लेता है, वो 1,000 रुपये का उसको पड़ता है। 10,000 का मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जी जी, ठीक है। एक LPG उसने लिया, वो 10,000 हो गया। 5 तेल उसके घर में लगे तो वो 1,000 रुपये हो गए। 200 रुपये ऑन एवरेज तेल पड़ रहा है जी। बाकी घर जो राशन है वो 2,000 रुपये का हो गया। 4,000 तक हम पहुंच गए जी। उसके 30 दिन का चाय का खर्चा मिनिमम भी मैं मानता हूँ तो 1,000 रुपये हो जाता है। हाँ जी। 5,000 हो गया ऑन एवरेज। अगर हम साल का अगर उसका खर्चा माने, दवाई का जो हेल्थ पे उसका खर्च होता है, मिनिमम 1,000 रुपये आ जाएगा। 6,000 हो गया। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,100 रुपये मिनिमम आता है, 7,000 हो गया। उसके बाद बच्चों की एजुकेशन अलग है। और एक बच्चा, जब कोई भी, मैं अगर घर से निकलता तो मेरा पर डे का खर्चा 100-150 रुपये है, जबकि मैं कुछ ऐब नहीं करता। ऐसी अगर जो 10,000 रुपये लोग कमा रहे हैं, वो अगर घर से निकलेगा कोई भी पर्सन तो 50 रुपये उसका खर्चा है। 10,000 तो उसने अपनी सैलरी के खर्च कर दिए। अब वो इस नजूल के लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट कर पाएगा? मैं आपसे ये जवाब सुनना चाहता हूँ। मैं इस शहर में 1982 से लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं 2003 से 2008 तक इस शहर का नगर पालिका अध्यक्ष रहा। उससे पहले मैं 1997 से 2002 तक मैं मुख्य बाजार से पार्षद रहा और फिर 12 से लेकर 17 और 17 से लेकर 22 तक मुझे यहाँ की जनता ने MLA चुना। तो मैं कोई गली ऐसी नहीं है जिसमें दर्जनों बार या सैकड़ों बार ना गया हूं। एक एक बस्ती के बारे में पूरा ज्ञान है मुझे, एक एक कोने के बारे में मुझे ज्ञान है। मैं कोई घर ऐसा नहीं जिसके आगे से ना निकला हूं। तो कोई जगह ऐसी नहीं है जो 50 वर्ग मीटर से ऊपर हो। 50 वर्ग मीटर से नीचे में लोग जीवन यापन करते हैं। मैं रोज कहता हूं, सुबह काम पर निकलते हो, शाम को लौट के आते हो, जिस आशियाने में अपने बच्चों के साथ खाना खा के सो जाते हो, उसका पट्टा मालिकाना आपके पास नहीं है। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ये कार्य करके रहूंगा। सर, मैं आज सुनिए, 50 वर्ग मीटर। सर, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा। मैं जगतपुरा से आता हूँ। आप जगतपुरा बहुत बार आए हैं जी। आपका अच्छा वोट बैंक भी है वहाँ पे जी जी। और आपके पार्टी के पार्षद वार्ड नंबर 6 से हैं जी। वहाँ पे जितने भी हाउस हैं उनका जो वो है लेंथ, वो 20x40 है। तो एक तो 50 वर्ग से ज्यादा हो गए, ज्यादा हुआ। हाँ, वो तो 100 यार्ड के अराउंड आएंगे। वो लोग कहाँ से इसके लिए पैसा कलेक्ट करेंगे अगर उनकी सैलरी 10,000 है तो? सबसे पहले हमें 50 वर्ग मीटर अपनी भूमि को स्वयं मूल्यांकन करते हुए फ्री होल्ड कराना चाहिए। 1 रुपया भी आपको नहीं खर्च करना। वो गरीब जिनके पास सफेद कार्ड है या सफेद कार्ड नहीं भी है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखते हैं, उनको मेरी सरकार ने ये जियो जो हुआ है, 11 तारीख की रात को विधानसभा में पारित हुआ और 13 तारीख को पूरे उत्तराखंड में इसका प्रकाशन हो गया। ये वो शासनादेश है जिसके लिए राजकुमार ठुकराल परेशान था, जिसके लिए मेरी बहुत मेहनत थी। कि मेरा दिल जानता ना मैंने कितनी मेहनत की। रात की नींदें उड़ गई कि ये काम अगर नहीं होगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। उसके बाद इस शासनादेश का सम्मान करते हुए मेरे यहाँ के सम्मानित जिलाधिकारी, उन्होंने अमर उजाला और हिंदुस्तान में 18 दिसंबर को, इसी 18 को यह विज्ञापन प्रकाशित कराया है। इस विज्ञापन के समाचार पत्रों में निकला है। इसके सबसे लास्ट में कह दे रहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से उन गरीबों तक मेरी आवाज पहुंचेगी। नजूल भूमि पर काबिज BPL श्रेणी की परिधि में आने वाले परिवारों को
50 वर्ग मीटर एक आवासीय भूमि को निशुल्क फ्री होल्ड कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र व्यक्ति को 50 वर्ग मीटर तक आवासीय भूमि निशुल्क फ्री होल्ड कराने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं करना। मैं बैठा हूं ना, मैं हमेशा रुद्रपुर के टच में हूं। मैं कल इस समय रामपुरा बस्ती के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, लोगों को जगा रहा था कि भाई शासनादेश हो गया है, सब लोग अप्लाई करो। निरंतर जितने भी अर्जी नवीज हैं रुद्रपुर के, उनकी दुकानें फुल है इस टाइम, लगातार फाइलें बन रही है। विधायक जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। मैंने आपसे कहा जो जगतपुरे में लोग रहते हैं या जिनके पास 50 वर्ग मीटर से ज्यादा की जगह है, मैं 50 वर्ग मीटर का तो अभी शासनादेश हुआ है जी, ये तो है नहीं कि इसमें सुधार नहीं होगा। मैं आशा करूं कि 100 मीटर तक वालों को भी इसमें छूट मिलेगी। ये बात बहुत अच्छी कही, मेरी भी डिमांड 100 मीटर की थी, 100 वर्ग मीटर तक फ्री हो। क्योंकि सर जो लोग रह रहे हैं ना, वो 100 मीटर से ज्यादा वाले एरिया में तो है नहीं, 100 मीटर तक तो लोग हैं। 50 या 50 से थोड़ा ज्यादा। हाँ, हमारे उधर का जो एरिया है वो सारा लगभग 100 मीटर के ऊपर ही आएगा, 102 यार्ड का एरिया आएगा वो। मैं इसमें आपको जवान दे रहा हूं, मेरा अगला स्टेप होगा, अपनी सरकार से मैं निवेदन करूंगा इसमें संशोधन करते हुए 50 वर्ग मीटर की जगह इसको 100 वर्ग मीटर किया जाए। ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं अपनी सरकार को कहूंगा। लेकिन आप मेरे साथ चलिए, रामपुरा, बदईपुरा, भूत बंगला, दूधिया नगर, रविंद्र नगर, संजय नगर, शिवनगर, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये लगभग सब 50 वर्ग मीटर के दायरे में। और सबसे पहले तो हम 50 वर्ग मीटर को फ्री होल्ड कराएं। मैं इसका रास्ता आपको और बता रहा हूं। जैसे एक मकान है, जैसे भैया ने बताया कि 50 वर्ग मीटर से ज्यादा है, 100 है, 80 है, 90 है, हम उसके 2 पार्ट कर दें, 3 पार्ट कर दें, अपने पापा के नाम से अलग कर दें, अपने नाम से अलग कर दें, या मम्मी के नाम से अलग कर दें, पापा के नाम से अलग कर दें। सवाल तो फ्री होल्ड कराने का है ना, आप कराइए ना, फाइलें मैं बनवाता हूं आपकी। मेरा निरंतर इस समय फाइलें बनाने में रुचि लगी हुई है। इन निर्धनों की, इन गरीबों की, जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, इनकी फाइलें अगर बन जाएंगी तो इनको पट्टा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भैया ने कहा ना 100 वर्ग मीटर तक, तो हम इसके 2 पार्ट भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका हाउस टैक्स दे रहा है। इसमें क्या क्या सामान चाहिए ये भी मैं बता दूं आपको, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। राशन कार्ड लगभग सभी के पास है, आधार कार्ड सबके पास है, एक फोटो चाहिए पासपोर्ट की, पासपोर्ट साइज की, वो सभी के पास है। गृह कर, हाउस टैक्स लगभग पूरा शहर दे रहा है, गृह कर नगर निगम को। बिजली का बिल सबके यहां मीटर लगा हुआ है। और इसके अलावा 9/11/2011 से पहले, 9 नवंबर 2011 से पहले जिसके पास जो रिकॉर्ड है, जैसे गैस की कॉपी, बैंक का खाता, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड है, वो हम इसमें लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, हमारा कब्जा प्रमाणित होता है। नजूल का मतलब सरकारी भूमि, सरकारी भूमि पर हम काबिज हैं। 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो लोग नजूल पर काबिज हैं, उनको मालिकाना हक अवश्य मिलेगा, ये मेरा वादा है। एक सवाल मेरा और था, हमारे शहर में अब एक मिनी पहाड़ बन गया है, उस पे तो रोड सरकार ने या नगर निगम ने बहुत जल्द बना दी, लेकिन शहरों की रोड का बहुत बुरा हाल है। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी एक शादी समारोह में आए थे, वो काम भी ट्रांजिट स्कैम का आधा हो गया है और आधा रह गया है। उसी के दौरान जब मुख्य जो मार्ग है ट्रांजिट स्कैम का, वहाँ पर एक प्लॉट है, आपने भी देखा होगा, जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उस दिन उसकी सफाई करा दी गई। हाँ। उतने बड़े एरिया में आप देखते हैं कि पूरा दूषित रहता है और वहाँ उसके कारण बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं। वहाँ के लोग शायद उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं वो भी आवाज़ उठा रहा हूँ कि उस प्लाट का क्यों कुछ। हेलो, 1971 में देश की आजादी के बाद जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जो विस्थापित हमारे बंगाली भाई थे, उन बंगाली भाइयों को जीविकोपार्जन करने के लिए 2.5 एकड़ जमीन उसका टुकड़ा मिला, 2.5 एकड़ जमीन का टुकड़ा मिला कि आप कृषि कार्य कीजिए 2.5 एकड़ में और अपने बच्चे पालिए, जीविकोपार्जन कीजिए। लेकिन जब शेड्यूल डेवलप हुआ तो सबने दान पात्र दिखाकर भूमि के टुकड़े कर दिए। लेकिन आज भी लोगों के वहां पर खेत हैं, वो निजी किसी व्यक्ति का खेत है। एक मिनट, आपका कहना सही है, अगर लावारिस खेत पड़ा होगा तो जल भराव होगा, उससे मच्छर पैदा होंगे। तो मैं आपके माध्यम से, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया,
मैं उनसे दो लोग हैं ऐसे, मैं दोनों खेत के मालिकों को जानता हूं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप किसी भी करके इस जगह पर इसका कोई उपयोग में लाएं, अथवा इसको निश्चित रूप से या तो सेल करें या इसका उपयोग करें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। ताकि वहाँ के लोगों को रिलीफ मिल पाए। वहाँ से मच्छर बहुत हो रहा है, और जब आप उस वाले एरिया से अब आप भी कई बार निकलते होंगे जी जी, तो वहाँ से निकलना भी दुर्लभ हो जाता है, बहुत दुर्लभ हो जाता है। वो ऐसी मैंने कंडीशन सुनी हो जाती है है जैसे डंपिंग यार्ड है, वही सेम कंडीशन लगती है कि जैसे डंपिंग यार्ड के बराबर से निकल रहा जी जी। आप देखिएगा मौके पर जो शिवनगर का चामुंडा मंदिर है, वहां से 1 किलोमीटर मैंने सीसी मार्ग नेशनल हाईवे स्टाइल में बनाया है, बहुत चट्टान की तरह रोड बनाई है मैंने, आप मौके पे देख सकते हैं। और वो कृष्णा कॉलोनी के मोड़ तक लगभग 1 किलोमीटर रास्ता मैंने बनाया है। बाकी मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि वो नगर निगम बनाए, तो नगर निगम ने काम चालू कर दिया, टेंडर भी कर दिया है, कच्चा काम हो गया है। अब ये है कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसमें हॉट मिक्स का निर्माण कारकोल का नहीं हो सकता। इसके बाद मेरे नगर निगम के महापौर ने प्रॉमिस किया है, जो 600 मीटर का टुकड़ा उधर है या एक टुकड़ा इधर रह गया, उसका निर्माण नगर निगम करेगा, श्री रामपाल जी ने वादा किया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सर विधायक जी, आप इस चीज से तो अवगत ही होंगे कि शहर के एक कोने में कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कई मीडिया में भी ये कई बार ये